जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था लास्ट यहाँ तक। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्होंने एक महीना वहीं बिता दिया। मतलब सूर्य भगवान जी वहीं पे रहे, रात हुई ही नहीं। इतनी ज्यादा खुशियां हैं। महीने भर का दिन हो गया, एक रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव गुणगान करते हुए चले, भगवान श्री रामचंद्र जी को गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले गए। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छुपाओ की बात कहता हूँ। सुनो, काकभूषणी जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं जान सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मग्न मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। देखो, शिव जी कहते हैं कि मैं और काकभूषणी जी भी वहाँ पे बेच बदल के खुशियां मना रहे थे, पूरा एंजॉय कर रहे थे, गली गली में नाचते घूम रहे थे। हमें होश भी नहीं था कि कब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मतलब पूरी खुशियां मना रहे थे। शिव जी कह रहे हैं कि ये जो बात है ये बहुत ज्यादा रहस्य की बात है, किसी को भी नहीं पता थी, मैं आपको बताना खुद ही। और सोचो, शिव जी ने पार्वती माता जी को बताई और हमें भी पता चल गई। हम इतने खुश नसीब हैं कि वहाँ पे शिव जी और काकभूषणी जी, मतलब सारे देवी देवता जमीन पे थे राम जी की खुशियां मनाने के लिए कि राम जी का जन्म हो गया। तो यहाँ मतवाले बच्चों की तरह शिव जी भी गली गली नृत्य कर रहे, डांस कर रहे हैं, खुशियां मनाते हुए घूमे। क्या दिन होगा। परम आनंद में प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मग्न मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसने मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गायें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हो। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते हैं। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलवाया। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। देखो, राम जी का नामकरण हो गया। तो जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, जो संसार सागर भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है।
गुरुजी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परातत्व भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्ति के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों में प्रेम वश बाल लीला के रस से सुख माना है, बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई है। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे नामकरण हो चुका है और श्री रामचंद्र जी के सेवक लक्ष्मण जी ने अपने आप को बचपन से ही उनकी सेवा में पूरी तरह से लगा दिया। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। आगे पढ़ेंगे कल।